होता है और गंगा जी में स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता है और ठाकुर जी के दरबार में दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। तो सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है, आइए 2 मिनट के लिए आप लोग आ जाएंगे व्यासपीठ पे। जो भक्त आए हुए हैं ठाकुर जी के दरबार में, जितने बैठे हुए हैं, पत्रम पुष्पम जो बन सकता है आप लोग आकर के अर्पण करेंगे और 2 लाइन हमारे सभी भक्त मिलकर के मेरे साथ में ठाकुर जी का नाम गाएंगे। इसी बीच में जिन भक्तों को जो दान करना है, समिति के जितने भी सदस्य हैं, यदि आप उपस्थित हैं तो आप लोग विशेषकर आइए। और पीछे से भी जो माताएं व्यासपीठ पे आना चाहती हैं और इधर से जो भक्त आना चाहते हैं, आप लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। जिनको भी आना है आप लोग अति शीघ्र आ जाएं। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नाये मन में। तृष्णा क्या है? जब तक के मन से तृष्णा नहीं जाएगी तब तक कि कृष्णा हमारे मन में नहीं आएंगे। जिनके पास कैश नहीं है तो ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे व्यास सोनम जी आप सर्च करेंगे तो उसमें स्कैनर दिया हुआ है, तो कैश नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग भेज सकते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बीच में माताओं को बड़ी ठंडी लग रही है, एक बार थोड़ा हाथ उठा लीजिए आप लोग। अरे सब लोग अपने अपने साल से हाथ बाहर निकाल लीजिए, नया साल आ गया है। मिलकर के सभी गाएंगे। तृष्णा न जाए मन से, हो कृष्णा नहाए मन में। जब तक के मन से तृष्णा नहीं जाएगी तब तक कि कृष्णा नहीं आएंगे मन में। जतन करो ये 1000 तो कैसे लगेगी नैया पार, ओ मेरे राम जी कैसे लगेगी नैया पार, ओ मेरे राम जी कैसे लगेगी नैया पार। एक बार सभी उठा के हाथों को गाएंगे। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नहाए मन में। तृष्णा जतन करो ये 1000 तो कैसे लगेगी नैया पार, मेरे राम जी कैसे लगेगी नैया पार, ओ मेरे राम जी कैसे लगेगी नैया पार। बोली जानकी मैया की। बिहारी लाल की। और तृष्णा क्या है? हो एक पल माया। भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बाकी बहुत अच्छा साउंड आपका चल रहा है। एक पल माया साथ न छोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े। एक पल माया साथ न छोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े। हरि भक्ति से, हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। जतन करो ये 1000 तो कैसे लगेगी नैया पार, ओ मेरे राम जी कैसे लगेगी।
उठा के। बोली बांके बिहारी लाल की। क्षमा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन की लाचारी। लगने लगा दो मन में स्वामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। भावना बने ना त्यागी, मन ना बने अनुरागी। भावना बने ना त्यागी, मन ना बने अनुरागी। जतन करो ये हजार। बोली बांके बिहारी लाल की। तो अब सभी लोग उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को एकदम सीधे। जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, मतलब तरक्की में। भाई मरने से बहुत लोग डरते, तुरंत नीचे कर लिए। तरक्की में जितने सीधे हाथ उतनी अच्छी तरक्की होगी, अगर टेढ़े मेढ़े हाथ तो टेढ़ी मेढ़ी तरक्की होगी। इसलिए एकदम सीधे सीधे, इधर वाली माताएं भी और इधर से भी, और मिल जतन करो ये हजार, तो कैसे लगेगी नैया पार ओ मेरे राम की। कैसे लगेगी नैया पार ओ मेरे राम की। कैसे लगेगी नैया पार। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। उदयराज भैया जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। रघुनाथ जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। ठाकुर जी के श्री चरणों में हमेशा बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और ये तिवारी इंद्रेश कुमार जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान के श्री चरणों में हमेशा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। श्याम वरुण यादव जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का ठाकुर जी के श्री चरणों में दान, हमेशा रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। बैटरी तुरंत लो हो जाती है आपकी, जब तेज कहते तो तेज बोल देते, उसके बाद फिर धीरे। सब लोग थके हुए हैं क्योंकि कल माताओं ने कलश यात्रा, कल थी कि आज ही थी कलश यात्रा? कल थी। तब तो आज इतना नहीं थकान होना चाहिए। थकान तो मुझे होना चाहिए क्योंकि हम लोग कल ही निकले थे तो आज पहुंच पाए हैं। लखनऊ से हम लोग आए हुए हैं, दूरी काफी है। अच्छा, जितनी भी थकान है, भगवान की जो कथा है, अगर मन लग जाए ना तो ये व्यथा कथा में बदल जाती है। कितना भी पीड़ा हो शरीर में, लेकिन यदि कथा में मन लग जाता, हमारा मन लग जाता किसी काम को करने के लिए, तो अगर थोड़ा बहुत शरीर में टेंशन पीड़ा भी होती, वो भी दूर हो जाती है। तो भगवान की जो कथा है ये हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। जब कथा सुनते हैं तो कथा हमारी व्यथा हमारी कथा में बदल जाती है। और एक बात बताएं,
जिनका कथा में मन नहीं लगता है तो कथा ही व्यथा बन जाती है। अगर कथा में जाने के बाद में बार बार घड़ी देखना पड़ जाए कि भाई इतना टाइम हो रहा है, व्यास जी कब कथा बंद करेंगे, कब कथा बंद करेंगे, अरे हम तो आकर फंस गए, उठ भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसी भावना हो जाए ना तो फिर कथा कथा नहीं रहती, व्यथा बन जाती है। कथा इतनी ध्यान से सुनो। लेकिन यहाँ के खैर श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। क्योंकि भक्त बड़ी शांति से, मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी सब बड़ी ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है, भगवान कृपा प्रदान कर रहे तभी आप कथा को सुन पा रहे हो। उनकी कृपा नहीं होगी तो मन इधर उधर ही चलता रहेगा, कथा भी नहीं सुन पाओगे। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो कथा का पहला दिन था और कल श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस है। बड़ा ही आनंद आने वाला है 7 दिन तक। तो भगवान की जो कथा है हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी का जो स्वरूप है एक सत्य और एक चैतन्य है। हमारे प्रभु जी चैतन्य किसे कहते हैं? जैसे हम लोग चैतन्य हैं। चैतन्य का मतलब क्या है? आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए, रिश्तेदार को चाय नाश्ता देते हो, उसके साथ में जो आता है उसको भी देते हो। क्यों देते हो? आपको पता है कि जो व्यक्ति आया है उसके अंदर भी जीव है, वो भी चैतन्य है। जैसे इनको चाय की आवश्यकता वैसे उसको भी चाय की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग एक गड़बड़ी क्या करते हैं, ठाकुर जी को जड़ समझ लेते हैं। कई लोग ठाकुर जी को जड़ समझ लेते हैं। जड़ और चैतन्य में अंतर क्या है? हम ठाकुर जी को पूजा तो करते हैं लेकिन तुम महसूस करो कि जैसे हमको अच्छा अच्छा भोजन अच्छा लगता है, अपने लिए नंबर 1 का खाते हैं, वैसे ठाकुर जी को भी नंबर 1 का ही खिलाएं। क्योंकि जैसे हमारे अंदर जीव है वैसे हमारे ठाकुर जी भी चैतन्य है। इनको जड़ मत समझिए कि धूप में पड़े हैं तो धूप में पड़े रहने दीजिए, अरे वो तो भगवान है सब झेल लेंगे। ये चैतन्य है भैया। कई लोग यहाँ ठाकुर जी मिश्री में ही रोज भोग लगता है, केवल मिश्री। 2 साल से मिश्री रखी उसी में ठाकुर जी परेशान है। बहुत लोगों के हमने देखा है। अच्छा, हम कई लोग यहाँ जाते हैं, ठाकुर जी का दरबार लगा होता है, हम कहते हैं भैया भोग वोग लगा दीजिए, तो कहते व्यास जी हम तो रोज मिश्री का भोग लगा देते हैं। सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है। अपने लिए नंबर 1 का ठाकुर जी मिश्री में ही काम चला रहे हैं। ये चैतन्य है। जैसे तुमको भूख लगती है वैसे ठाकुर जी को भी भूख लगती है तो ये कृपा के सागर, करुणा के सागर। आप क्या इनको खिला सकते हो? ये खुद ही सबको खिलाते हैं। लेकिन भैया जानते हो हमारे जो प्रभु जी हैं वो भाव के भूखे हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं। जैसे तुमको पता हम धूप में जाते हैं तो तपने लगते हैं ना, वैसे ठाकुर जी को भी धूप लगती है। एक बाबा एक बार एक संत जी थे और संत जी गए गंगा के तट पर स्नान करने के लिए। और किया क्या संत जी ने? उनके साथ में लड्डू गोपाल जी थे और थोड़ी देर के लिए संत जी ने किया क्या? लड्डू गोपाल जी को जड़ समझ लिया। चैतन्य नहीं समझा, जड़ समझ लिया। क्या किया? स्नान करने जा रहे थे तो स्नान करने के टाइम उन्होंने किया क्या कि जो ठाकुर जी थे उनको एक पेड़ पर टांग दिया। लड्डू गोपाल जी को एक पेड़ पे टांग दिया। अब बिहारी जी को गुस्सा आ गई, अच्छा तुम इतने चालाक बनते हो, अभी आपका बेटा होता तो उठा करके कहीं अलग जगह पे बैठा देते कि यही सोचते कि मेरा बेटा है, पेड़ पे क्या बेटे को टांग देंगे। और कोई व्यक्ति होता तो उसके बारे में तुम सोचते कि यहाँ धूप लगती है, हमारा बेटा यहाँ बैठेगा, परेशान हो जाएगा। और देखो तो हमको उठा करके टांग दिए, यानी ये हमको जड़ समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी गायब हो गए। ऐसी सेवा करो कि तुम ठाकुर जी को न पहचानो, ठाकुर जी स्वयं आपको पहचानने की यही वाला मेरा है जो मेरी सेवा करता है। ये क्या है? हमारे प्रभु जो है ये चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या है? चित्त। चित्त का मतलब चेतना। हम जो खाते हैं वो ठाकुर जी को भी खिलाएं। हम जैसा वस्त्र धारण करते हैं